दोस्तों आपका भी इस प्रकार की ज़मीन है, जैसे में आपका घर मंजरवा ज़मीन है, आम घर मंजरवा ज़मीन हो गया, सरकारी ज़मीन हो गया, तो ऐसा ज़मीन वाले मालिक यहाँ पर सावधान हो जाएँ, क्योंकि सभी का ज़मीन के लेकर के यहाँ पर नीलामी करने का जो यहाँ पर लिस्ट है जारी हो चुका है। किसका-किसका ज़मीन नीलाम होगा और किस वजह से नीलाम होगा, कैसे अपने नाम ज़मीन कराना है, इसका सारा प्रोसेस में इस वीडियो में बताएँगे। क्या यहाँ पर सरकार का जो नोटिफ़िकेशन आया हुआ है, क्या सरकार का आदेश निकल कर आ रहा है, या सरकार के आदेश के बारे में चर्चा करेंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। हर एक प्रकार की जानकारी मैं इस वीडियो में बताया है। बस वीडियो आप लोग को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सही जो जानकारी होगा, जानकारी के साथ-साथ आपको समझना है कौन-सा काम आपको करना होगा। अगर आपका ज़मीन है, आम घर मंजरवा, सरकारी ज़मीन है, केवाला वाला ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, तो क्या इसका प्रोसेस है, कैसे आपका ज़मीन आपके नाम होगा? क्योंकि हर एक प्रकार की ज़मीन की टॉपिक पे जानकारी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलते जानकारी के बारे में प्रोसेस को बताते हैं। आपका ज़मीन यहाँ पर घर मंजरवा है, आम घर मंजरवा जैसे में आपका ज़मीन यहाँ पर घर मंजरवा जो ज़मीन होता है, आपको वह कोर्ट से जो यहाँ पर केवाला नहीं आपको लिखा पाता है, जो व्यक्ति अगर बेचता है ज़मीन को, वास्तव में उसका ज़मीन होता है, आप उसको कुछ यहाँ पर अमाउंट दे करके कुछ लागत के अनुसार उस ज़मीन को खरीदते हैं। लेकिन आपका जो यहाँ पर जो खतियानी ज़मीन होता है, वो खतियानी ज़मीन का यहाँ पर जिनके यहाँ पर ज़मीन होता है, वह कोर्ट में जाता है, जो खरीद रहे हैं व्यक्ति, वह भी कोर्ट में जाता है। दोनों को दखल खारिज के माध्यम से केवाला कराया जाता है। केवाला में डीड नंबर, उसका फ़ोटो, दोनों पार्टी का फ़ोटो, और कुछ ऐसा लोग होते हैं जो गवाही के रूप में होता है, उनका फ़ोटो सिग्नेचर पूरा वहाँ पर वेरिफ़िकेशन की जाती है। लेकिन अगर वही आपका आम घर मंजरवा ज़मीन है, तो आम घर मंजरवा ज़मीन का कोई भी इसका वेरिफ़िकेशन नहीं किया जाता है, कोई भी इसका केवाला प्राप्त नहीं होता है। सिर्फ़ इसका एक स्टोन पेपर होता है, जो स्टोन पेपर अपना यहाँ पर जो कोर्ट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ₹100 वाला स्टोन पेपर होता है, 1000 का स्टोन पेपर होता है, और स्टोन पेपर लाते हैं। उसमें से यहाँ पर लिखा जाता है कि मैं इस ज़मीन को बेच रहे हैं, इसके द्वारा मैं इस कारणवश मैं ज़मीन को इनके सौंप दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जितने पूर्वज है, मैं इस ज़मीन अपने इस व्यक्ति को बेच रहे हैं इतना रकम में, और सभी यहाँ पर समय के लिए मैं सीमित समय के लिए इनका या इस व्यक्ति को मैं दे रहे हैं। और कुछ लोग गवाही के रूप में उसे साइन मुहर करा लेते हैं, और जितना उनका रकम जितना में खरीद रहे हैं, उनका उस स्टोन पेपर पर लिखा हुआ रहता है। आप उसमें जो भी काम करना है कर सकते हैं, लेकिन बहुत समय बाद पूर्वज के आपका पीढ़ी बदलने के बाद जो ज़मीन होता है, घर मंजरवा ज़मीन, वो आपका यहाँ पे जिस व्यक्ति आपका ज़मीन बेचा हो, उसका पूर्वज और उसका पीढ़ी आपका ज़मीन को ले सकता है। उस पर आप किसी प्रकार के हक जमाए नहीं रहेंगे तो, क्योंकि बहुत लोग होता है ज़मीन खरीद करके ऐसे ही पड़ी छोड़ देते हैं, कोई भी उसमें उपजाऊ नहीं करते हैं, कोई भी उसमें यहाँ पर अपने जो सीमाकित नहीं बनाते हैं, मतलब उसका ज़मीन को अच्छे तरीके से कब्ज़ा नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में आगे चल कर के वो ज़मीन वास्तव में जो बेचा है उसी को हो जाता है। और सरकार का एक आदेश आया है कि अभी बिहार में लोगों की जो सर्वे की प्रक्रिया शुरू किया गया है। अगर आम घर मंजरवा है, घर मंजरवा ज़मीन है, तो उसका कैसे सर्वे होगा? तो इनका बताया गया है कि आम घर मंजरवा और घर मंजरवा ज़मीन का सर्वे का आपका नाम से यहाँ पर खतियान केवाला नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आपका घर मंजरवा है, तो घर मंजरवा में ही नाम अपडेट रहेगा, और जो आम घर मंजरवा है, आम घर मंजरवा ही अपडेट रहेगा। आपका उस पर कोई भी सरकार उस पर हक नहीं जमाएगी, और जब चाहे सरकार आपसे ले भी सकता है। एक सरकारी ज़मीन होता है, जो सरकार के हक में होता है, सरकार अपने उस ज़मीन पर लोगों को यहाँ पर वास करने के लिए, मतलब जो भूमिहीन यहाँ पर परिवार हैं, जो भूमिहीन यहाँ पर गरीब परिवार हैं, उसके रहने के लिए सरकारी ज़मीन यहाँ पर उनको यहाँ प्रदान करते हैं कि वो अपना ज़मीन पर रह कर के अपना जो परिवार है सुरक्षित रह सके। तो इस कंडीशन में सरकारी ज़मीन को कैसे करना, सरकारी ज़मीन होता है, आपको जो अंचल से एक यहाँ पर एक एथी मतलब पर्ची बनता है वो आपको सरकारी ज़मीन के लिए। तो उसका भी जब यहाँ पर सर्वे होगा, तो सरकारी ज़मीन होगा, सरकार का ही खतियान में चढ़ेगा, तो खतियान के अलग-अलग सरकारी ज़मीन का अलग-अलग यहाँ पर पॉइंट में अलग-अलग यहाँ पर जानकारी दर्शाया रहेगा। सरकारी ज़मीन है तो सरकारी का ही पॉइंट पर आपका ज़मीन का रकम बनेगा। अगर आपका केवाला का ज़मीन है, तो केवाला खतियानी ज़मीन होता है, तो आपका नाम से ही अपडेट रहेगा, मतलब आपका जो रैयत है, वास्तव में उनका नाम से अपडेट किया जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होना है। और वास्तव में अगर आपका ज़मीन यहाँ पर घर मंजर है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने उस ज़मीन पर हक जमाए रखेंगे। अगर सरकार चाहता है तो ले सकता है, अगर जो व्यक्ति पहले बेच चुका है उस पर अगर हक नहीं जमाए रहेंगे, तो वह ले भी सकता है। तो उस पर अपना हक बहुत बेजोड़ जमा कर रखना है, क्योंकि घर मंजर ज़मीन का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, कोई भी सरकार के नियम के अनुसार कोई भी उनका पर्ची नहीं होता है। दान जो भूमि होता है, जो यहाँ पर अंचल से बनता है, मतलब कि उसका बना करके रखना है। कोई ज़मीन कब्जा कर लिया, आपका खतियानी ज़मीन है,
तो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं अपना कोर्ट में जा कर के। अगर केवाला करा लिया है, गलती से केवाला करा लिया आपका ज़मीन का, कुछ दूसरे व्यक्ति ने आपका ज़मीन बेच दिया है, तो इस कंडीशन में आप केवाला को रद्द करा सकते हैं। कंप्लेन जा कर के यहाँ पर कोर्ट में एक एप्लीकेशन लिखना है, जो सुपुर्द एंड शिफ्ट का एक एप्लीकेशन होगा, उसके मुताबिक आपको मुकदमा करना होगा। मुकदमा करने के बाद वेरिफिकेशन के बावजूद आपको वह केवाला रद्द किया जाएगा। वास्तव में आपका ज़मीन कोई कब्जा भी कर लिया तो उसका भी मुकदमा सुपुर्द एंड शिफ्ट के द्वारा होता है, उसका भी मुकदमा करके आप ज़मीन को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पूरा प्रोसेस था। अगर और भी आपका कोई मन में इस ज़मीन से रिलेटेड और भी आपका परेशानी होगा तो हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।